अगर गंगा सीधे पृथ्वी पर आती तो क्या होता? क्या विनाश हो जाता? भगवान शिव ने उसे अपनी जटाओं में कैसे संभाला? क्या सच में स्वर्ग से उतरने वाली गंगा की धारा इतनी शक्तिशाली थी कि पूरी पृथ्वी उसके वेग को सह नहीं सकती थी? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर भगवान शिव की जटाओं में ऐसा क्या था जिसने आसमान से गिरती उस प्रचंड धारा को एक बूंद की तरह रोक दिया? आज की कहानी सिर्फ गंगा के पृथ्वी पर आने की नहीं है। ये कहानी है एक राजा की जिद की, एक श्राप की, हजारों वर्षों की तपस्या की और उस क्षण की जब स्वयं गंगा ने भगवान शिव को चुनौती देने की कोशिश की। कहानी शुरू होती है राजा सगर से। राजा सगर के हजारों पुत्र थे। एक दिन उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ का घोड़ा पृथ्वी पर छोड़ा गया। जिस राज्य से घोड़ा गुजरता वहां के राजा को सगर की सत्ता स्वीकार करनी पड़ती। लेकिन अचानक वह घोड़ा गायब हो गया। राजा सगर के पुत्र उसे खोजते खोजते एक आश्रम तक पहुंचे। वहां उन्हें महर्षि कपिल दिखाई दिए। घोड़ा भी वहीं था, लेकिन सगर के पुत्रों ने बिना सोचे समझे महर्षि कपिल पर घोड़ा चुराने का आरोप लगा दिया। उनका क्रोध बढ़ता गया और तभी महर्षि कपिल ने अपनी आंखें खोली। कहते हैं उनके तप का तेज इतना प्रचंड था कि सगर के पुत्र उसी क्षण भस्म हो गए। लेकिन उनकी आत्माओं को मुक्ति नहीं मिली, क्योंकि उनके अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई थी। पीढ़ियां गुजरती रहीं, लेकिन सगर के वंशजों के सामने एक ही प्रश्न था, इन आत्माओं को मुक्ति कैसे मिलेगी? तभी पता चला कि केवल स्वर्ग से आने वाली गंगा का पवित्र जल ही उन्हें मुक्ति दे सकता है। लेकिन गंगा पृथ्वी पर थी ही नहीं, वह दिव्य लोक में बहती थी। अब उन्हें पृथ्वी पर लाना लगभग असंभव था। तभी सगर के वंशज राजा भगीरथ ने संकल्प लिया। उन्होंने तय किया, चाहे जितने वर्ष लगें, चाहे कितनी भी कठिन तपस्या करनी पड़े, गंगा को पृथ्वी पर लेकर आऊंगा। भगीरथ ने कठोर तपस्या शुरू कर दी। दिन बीते, महीने बीते, वर्ष बीते और अंततः उनकी तपस्या से गंगा प्रसन्न हुई। गंगा ने कहा, मैं पृथ्वी पर आने के लिए तैयार हूँ। लेकिन इसके बाद एक ऐसी बात सामने आई जिसने पूरी समस्या बदल दी। गंगा ने कहा, जब मैं स्वर्ग से सीधे पृथ्वी पर गिरूंगी तो मेरे वेग को कौन संभालेगा? यही असली रहस्य था। कल्पना कीजिए, आकाश से गिरती हुई एक विशाल जलधारा, उसका वेग इतना प्रचंड कि पृथ्वी उसका भार सह न सके। अगर गंगा बिना किसी रोक के पृथ्वी पर गिरती तो उनके वेग से धरती का संतुलन बिगड़ सकता था। भगीरथ समझ गए कि अब उन्हें किसी ऐसे शक्ति स्रोत की जरूरत है जो गंगा के वेग को रोक सके, और वह शक्ति केवल एक के पास थी, भगवान शिव। भगीरथ ने अब भगवान शिव की तपस्या शुरू की। कठोर तपस्या के बाद शिव प्रकट हुए। भगीरथ ने उनसे प्रार्थना की, महादेव, यदि आप गंगा की धारा को नहीं संभालेंगे तो पृथ्वी उनका वेग सह नहीं पाएगी। शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और फिर आया वह क्षण जिसका वर्णन भारतीय परंपरा में आज भी अद्भुत रूप से किया जाता है। गंगा स्वर्ग से पृथ्वी की ओर उतरने लगी, लेकिन गंगा को अपने वेग पर गर्व था। उन्हें लगा कि वह अपने प्रचंड प्रवाह से शिव को भी बहा देंगी। वह पूरी शक्ति से शिव के ऊपर गिरी, लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी गंगा ने कल्पना भी नहीं की थी। उनकी विशाल धारा शिव की जटाओं में उलझ गई। गंगा की सारी शक्ति जैसे वहीं रुक गई। जिस धारा के सामने पूरी पृथ्वी कमजोर पड़ सकती थी, वह महादेव की जटाओं के सामने असहाय हो गई। गंगा बाहर निकलने का रास्ता खोजती रही, लेकिन शिव की जटाएं इतनी घनी और रहस्यमयी थीं कि गंगा उनमें फंस कर रह गई। और यही कहानी एक और गहरा अर्थ सामने लाती है। शिव ने गंगा को नष्ट नहीं किया, उन्होंने उनकी शक्ति को नियंत्रित किया। महादेव ने गंगा के वेग को अपने भीतर समेट लिया। फिर भगीरथ ने दोबारा प्रार्थना की। तब शिव ने अपनी जटाओं से गंगा की एक नियंत्रित धारा को पृथ्वी पर जाने दिया। अब गंगा प्रलयकारी वेग से नहीं, बल्कि जीवन देने वाली धारा बनकर पृथ्वी पर बहने लगी। भगीरथ आगे आगे चल रहे थे और गंगा उनके पीछे पीछे। कहा जाता है कि इसी यात्रा के कारण गंगा की धारा भगीरथ के पीछे चलती हुई समुद्र तक पहुंची और अंततः सगर के पुत्रों की आत्माओं को मुक्ति मिली। इसीलिए गंगा की इस धारा को भागीरथी भी कहा जाता है। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा रहस्य अभी बाकी है। आखिर शिव की जटाओं में ऐसा क्या था कि गंगा जैसी प्रचंड धारा भी उनमें समा गई? धार्मिक दृष्टि से यह भगवान शिव की असीम शक्ति का प्रतीक है, लेकिन अगर इसे प्रतीकात्मक रूप से समझें तो गंगा केवल पानी नहीं है, वह एक विशाल शक्ति का प्रतीक है और शिव उस शक्ति को नियंत्रित करने वाली चेतना के। गंगा का वेग है और शिव उसका नियंत्रण। गंगा गति है और शिव स्थिरता।
गंगा प्रवाह है और शिव वह शक्ति है जो उस प्रवाह को दिशा देती है। इसीलिए महादेव की जटाओं में गंगा का समाना केवल एक चमत्कार की कहानी नहीं माना जाता। यह एक संदेश भी है, सबसे शक्तिशाली ऊर्जा भी तब विनाशकारी नहीं होती जब उसे सही दिशा और नियंत्रण मिल जाए। और शायद यही कारण है कि भगवान शिव के सिर पर गंगा का होना केवल उनकी शक्ति नहीं बल्कि उनकी करुणा का भी प्रतीक माना जाता है। क्योंकि अगर शिव चाहते तो गंगा की धारा को वहीं रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने उसे पृथ्वी के लिए उपयोगी बनाया। जो शक्ति विनाश कर सकती थी उसी शक्ति को उन्होंने जीवन देने वाली नदी बना दिया। और सोचिए, आज करोड़ों लोग गंगा को केवल एक नदी के रूप में नहीं देखते। उनके लिए गंगा एक पवित्र धारा है, एक आस्था है, एक ऐसी धारा जिसकी शुरुआत की कहानी सीधे भगवान शिव की जटाओं से जुड़ी है। लेकिन इस पूरी कथा में सबसे चौंकाने वाली बात शायद यह है, भगीरथ को गंगा को पृथ्वी पर लाने में सफलता सिर्फ तपस्या से नहीं मिली। उन्हें पहले गंगा को पृथ्वी तक लाने की शक्ति चाहिए थी और फिर उस शक्ति को संभालने वाला शिव चाहिए था। यानी गंगा को पृथ्वी पर लाना लक्ष्य था, लेकिन शिव की जटाओं में उसका रुकना उस लक्ष्य को संभव बनाने वाला रहस्य था। और शायद इसी वजह से आज भी जब गंगा का नाम लिया जाता है तो उसके साथ अनायास ही एक और नाम जुड़ जाता है, गंगाधर, अर्थात वह जिसने गंगा को धारण किया। लेकिन अब एक सवाल आपके लिए, अगर शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में न रोका होता तो क्या पृथ्वी सच में उस प्रचंड धारा को सह पाती, या फिर गंगा का पृथ्वी पर आना ही एक ऐसा विनाश बन जाता जिसे कोई रोक नहीं सकता था? यही रहस्य इस कथा को सिर्फ एक पौराणिक कहानी नहीं बल्कि शक्ति, नियंत्रण और संतुलन की सबसे अद्भुत कथाओं में से एक बना देता है।